गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं इसका नाम है, मेनली यहाँ पे हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंकुलिन्स एंड कल्टिजेंस। इस क्वेश्चंस के थ्रू हम दो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, इंकुलिन और कल्टिजन। हमारे इस वीडियो का जो हेडिंग रहेगा वो नाम रहेगा इंकुलिन्स एंड कल्टिजन। तो जो इंकुलिन्स और कल्टिजन होते हैं ये क्या होते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये हमें इस वीडियो में जानना होगा। स्कॉर्पियन एंड लिजर्ड्स आर, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें इन चार ऑप्शंस को समझना होगा कि ये चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये क्या, इन्हें क्या क्या बोलते हैं और या इनका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, स्कॉर्पियन और लिजर्ड्स को लिखा गया है यहाँ पर, दे आर इनक्लुएंस कीस्टोन स्पीसीज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कल्टिजन। तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है? नेचर में जितनी भी स्पीसीज होती हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई स्पीसीज है तो वो कीस्टोन स्पीसीज है। अगर हम इनको डिस्टर्ब कर देंगे तो पूरे नेचर का ही बैलेंस बिगड़ जाएगा, और वो ऐसा हो भी रहा है आजकल। तो कीस्टोन स्पीसीज जो होती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनका नंबर सबसे कम होता है नेचर में, मतलब इनका नंबर जनरली कम होता है नेचर में, बट ये दूसरे स्पीसीज के नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। किसी वीडियो में हम इसको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, बट फिलहाल इसका जनरल मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि इनका नंबर खुद का कम होता है बट ये दूसरी स्पीसीज के नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और मोस्टली दे आर प्रेडेटर। हमारी एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर एक एग्जांपल आपको दिया भी हुआ है इसका, पिजास्टर। एक इवेंट दिया हुआ है आपको पिजास्टर का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर, प्रिडेशन के अंदर, तो वहां पे पिजास्टर एक प्रेडेटर होता है। तो जनरली कीस्टोन स्पीसीज आर प्रेडेटर। They control the number of other species by preying on them, by predating on them, sorry, predating on them। उनके ऊपर उनको वो खाएगी और उनके नंबर को मेंटेन करेगी, और ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो अलग वीडियो में इसके ऊपर हम और भी एलैबोरेट करके इसको समझाएंगे। कंगारू रैट भी इसका एग्जाम्पल है, फिग ट्री भी इसका एग्जाम्पल है, पिजास्टर भी इसका एग्जाम्पल है, सी ऑटर भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है की स्टोन स्पीसीज का। तो याद रखिएगा, नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज अगर कोई होती है तो वो होती है की स्टोन स्पीसीज। नाउ अगर आप सी ऑप्शन में देखेंगे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होते हैं? तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेम निश, आपको पता है कि हैबिटेट का भी जो छोटा पार्ट होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, और एक निश में एक ही ऑर्गेनिज्म रह सकता है, कोई दूसरा नहीं रह सकता। तो जो ऑर्गेनिज्म सेम तरह की निश में रहते हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग है उनका, बट उन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर उनकी जो निश का जो है, निश का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, निश की जो कंडीशंस है वो सेम है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आउल एंड कैट। ये एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है। नाउ इनकुलिन्स और कल्टिजन में से पहले हम कल्टिजन को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस कल्टिजन? तो पहले हम कल्टिजन को समझा देते हैं, आइए। इसका नाम सुन के ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कल्टीवेशन करनी पड़ती है हम लोगों को। किस चीज की कल्टीवेशन करनी पड़ती है ये हमें समझना होगा। तो कल्टीजन और इनकुलिन्स के क्वेश्चन में और भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो दे आर द प्लांट्स which are cultivated which are cultivated which are cultivated for commercial value। इनको कमर्शियल वैल्यू के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर कमर्शियल वैल्यू। ठीक है? एंड दे आर द प्लांट्स विच इंक्लूड्स, इनके एग्जाम्पल क्या है? विच इंक्लूड्स क्रॉप प्लांट्स, जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं आपके, क्रॉप्स प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट, फ्रूट ट्रीज, जितने भी फल पैदा करने वाले, फ्रूट्स पैदा करने वाले ट्रीज हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों ये, आपको काफी अच्छा लगेगा इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। और ये काफी हट के टॉपिक है थोड़ा सा। सो इन प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? इन प्लांट्स को प्रॉपर केयर चाहिए होती है, जैसे एक ह्यूमन के छोटे से बच्चे को
केयर करनी पड़ती है, हमें छोटे बच्चे की केयर करनी पड़ती है अपने, और वैसे ही हमें इन प्लांट्स को भी छोटे बच्चों की तरह पालना पड़ता है। दे रिक्वायर प्रॉपर केयर, दे रिक्वायर ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन because they are mostly they are cultivated by ब्रीडिंग टेक्निक्स। जो स्ट्रेटेजीज फॉर फूड एनहांसमेंट चैप्टर में हम पढ़ते थे प्लांट ब्रीडिंग, उन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इनको हम ग्रो करते हैं, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड को अपनाकर हम इनको ग्रो करते हैं। सो दे रिक्वायर प्रॉपर ह्यूमन केयर। ओके, तो एग्जांपल भी आपके सामने हमने यहाँ पे रख दिए हैं, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉप्स हमने यहाँ पे दिया एग्जांपल क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड थर्ड वन जो हमारा है फ्रूट ट्री, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। तो कल्टीजेंस को प्रॉपर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो कमर्शियल लेवल पर इनको हम बेचने के लिए भी और इनको इनका प्रोडक्शन करते हैं और अर्निंग करते हैं इनसे। नाउ लास्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनकुलिन, और फिर फाइनली इस क्वेश्चन का हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में अब हमारे सामने आता है इनकुलिन। तो इनकुलिन्स क्या होते हैं बच्चों? इनकुलिन्स जो होते हैं दे आर द एनिमल that live commensally in nest। कमेलिज्म शो करते हैं ये बेसिकली एक तरह से, नेस्ट, बर्रो और some other places of habitation of another animal। मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के घर में रहते हैं ये, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने बनाया है क्या, किसी दूसरे एनिमल ने अपना घर बनाया है और उसके घर में जाके रहेंगे ये, जब वहां से वो एनिमल चला जाएगा, या फिर उसको मार के भी ये भगा सकते हैं वहां से, ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो इसीलिए समटाइम्स दे ऑल्सो बिहेव लाइक ए पैरासाइट। कई बार ये पैरासाइट की तरह बिहेव भी करते हैं। तो इनका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? इनका परफेक्ट एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन, कॉकरोच, लिजर्ड। अब देखिए, आप कॉकरोच और लिजर्ड तो सबसे मोस्ट कॉमन है, कॉकरोच और लिजर्ड हमारे घर में रहते हैं, हमारे बनाए घर में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको हमारे घर में कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनके ऊपर ये फीड करते हैं। माइस इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, लिजर्ड, माइस एंड और भी एग्जांपल है, एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। दे आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट। और ये क्वेश्चन में भी आपको यही पूछा गया है, स्कॉर्पियन लिजर्ड क्या है, तो आप क्लियरली आप देख सकते हो कि स्कॉर्पियन लिजर्ड क्या है, आपके इनकुलिन्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। मैडम तभी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं जब हमें इन चार ऑप्शंस की, अब हम कोई तुक्का तो लगाएंगे नहीं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो हमें जब भी नेट में चलना होता है तो एक प्रॉपर नॉलेज से डीप पढ़ते हुए जाना होता है हमेशा। जो आदमी डीप पढ़ता है उसको कोई हिला नहीं सकता, उसके सामने जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, चाहे टफ आ जाए चाहे आसान आ जाए, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जो डिटेल में घुस के पढ़ता है उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा इनकोलिन। तो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, हमारे बेल आइकन को हिट कीजिए, और आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है इकोलॉजी के अंदर से, स्पेशली क्योंकि हम इकोलॉजी के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं स्पेशली, जो आपको कभी भी समझ में नहीं आया तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। और दूसरी बात, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा इनकुलिन और कल्टीजन के रिगार्डिंग, सो दैट आप उससे उससे भी प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, और आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं उसका। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।